चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 18 को देखने वाले हैं। तो सेट नंबर 18 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय किस तिथि से प्रभावी है। बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय किस तिथि से प्रभावी है। किस तिथि से प्रभावी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 2020 ईस्वी से प्रभावी किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब की गई। बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब किया गया है। तो कब किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। क्या 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय हैं। बोला जा रहा है वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। तो कितने में है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गो में है। वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय हैं, 2 राज्यों में, 2 केंद्र शासित राज्यों में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल की हम लोग बात कर लेंगे तो कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर लोकसभा के कितने सीट हैं। तो जम्मू कश्मीर लोकसभा की सीटों की संख्या बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 सीट है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, टोटल 5 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो जम्मू कश्मीर में कितना सीट है हो जाएगा, तो राज्यसभा की सीटों की बात कर लेंगे, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा का सीट है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल की बात कर लेंगे, कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की हम लोग बात कर लेंगे, तो कब हुई थी, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुई थी। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है 42,241 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 42,241 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है कि अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है। अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से हो जाएगा, भाग 21 से संबंधित है। ये अनुच्छेद 370 का संबंध भाग 21 से है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है। बोला जा रहा है वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 10 है। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। विशेष पैकेज जो मिलता है ये 10 राज्यों को मिलता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जाए जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को कब समाप्त किया गया है। बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा को कब समाप्त किया गया था, तो कब किया गया है, ये किया गया था 5 अगस्त 2019 ईस्वी को किया गया था, 5 अगस्त 2019 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया है। बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया है, तो ये खंड एक को अभी तक नहीं हटाया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 में जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया। बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 मई 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान की बात कर लेंगे, कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1957 ईस्वी में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1957 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। जम्मू कश्मीर में कुल जिलों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना है, 22 जिला है। जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा की बात कर लेंगे, कितने राज्यों से होकर मिलती है, तो ये 2 राज्यों से मिलती है, 2 राज्यों से मिलती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा की बात कर लेंगे, कितने राज्यों से मिलती है, तो ये टोटल एक ही लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात कर लेंगे, टोटल एक ही से मिलती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात कर लेंगे, इसकी राजधानी कहाँ पर हो जाएगा, ये लेह हो जाएगा, लेह लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटों की संख्या की बात कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें कितनी है, ये हो जाएगा 114 सीट है। जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना है, 114 है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। ये तो सबको पता है कि यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी की बात कर लेंगे, केंद्र शासित राज्यों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना है, 8 है। और वहीं हम लोग स्टेट की बात कर लेंगे तो 28 हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा की बात कर लेंगे, कब मिला था, तो 1987 ईस्वी में मिला था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है। बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, ये श्रीनगर में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर लेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा, ये श्रीनगर में हो जाएगा। और श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, ये अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा के कितनी सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए हम लोग बात कर लेते हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो कितनी हो जाएगा, 1 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं। तो लद्दाख में कुल ज़िलों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना है, लद्दाख में टोटल 2 ही ज़िला है, 2 ज़िला ही है। लद्दाख में टोटल 2 ज़िला ही हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया। तो भारत सरकार ने नया मानचित्र की बात कर लेंगे, कब जारी किया था, 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जारी किया था। बोला जा रहा है भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया। तो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी में नया मानचित्र जारी किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर के कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। बोला जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर के कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है, कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो टोटल ये 2 जिलों को शामिल किया गया, 2 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28, तो प्रश्न नंबर 28 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 28 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है। बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है। तो लद्दाख की सीमा जो ये 3 देशों के से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात कर लेंगे, ये कितने देशों से लगती है, ये 3 देशों से लगती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, किसके साथ अपनी साझा नहीं करती, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ये सिर्फ 3 ही देश के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें हम लोग तीनों देश की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा और चीन हो जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है ये 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा है, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा और चीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य की बात कर लेंगे, यूनियन टेरिटरी की बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर
31 की बात कर लेते हैं। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? कितने भाषाओं को किया गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये 5 भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया है, 5 भाषाओं को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 में जम्मू कश्मीर की कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है? बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर की कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है? तो कौन सी जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा नहीं होगा इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी जो है ये जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 में है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी की बात किया जा रहा है। तो कहाँ पर इसका राजधानी है? दमन में है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी कहाँ पर है? दमन में है, दमन में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34 में दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में कुल कितने जिले हैं? तो दादर नागर दमन द्वीप एवं बोला जाए दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में कुल कितने जिले हैं? तो दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में इसमें टोटल 3 जिला है, 3 जिला यानी 3 डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 35 में केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रथम प्रशासक कौन है? तो प्रथम प्रशासक की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? प्रफुल्ल पटेल हो जाएगा, प्रफुल्ल पटेल। बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रथम प्रशासक कौन है? तो कौन हो जाएगा? प्रफुल्ल पटेल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के लिए लोकसभा में कुल सीटों की निर्धारित संख्या कितनी है? बोला जा रहा है दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के लिए लोकसभा के कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई? कितना सीटें निर्धारित किया गया है? तो टोटल इसमें 2 सीट को निर्धारित किया गया है, 2 ही सीट को इसमें निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बात कर लेंगे, इसमें कब लागू किया गया था? प्रश्न में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी में लागू किया गया था। 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में है बोला जा रहा है गोवा पहले किसके अधीन था? गोवा की बात कर लेंगे, पहले किसके अधीन था? ये पुर्तगाल के अधीन था। गोवा जो है पुर्तगाल देश आज़ाद हो जाने के बाद 1947 में देश आज़ाद हो जाने के बाद भी गोवा जो है वो पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगाल वहाँ पर उसमें भी व्यापार कर रहे थे। पुर्तगाल को 1961 ईस्वी में भगाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में है बोला जा रहा है गोवा को आज़ादी कब मिली? गोवा को आज़ादी की बात कर लेंगे कब मिला था? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में गोवा से पुर्तगाली को भगाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 40 की बात कर लेते हैं। ये आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जाए दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल की बात कर लेंगे। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका 603 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 603 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।